नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। कोरोना के संकट काल में सरकार सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की बार बार अपील कर रही है, लेकिन अब सरकार के ही एक फैसले के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई है। इतना ही नहीं, सरकार के एक फैसले ही के कारण दुनिया भर में भारत की थू थू भी हो रही है। सभी आलोचना कर रहे हैं भारत के इस फैसले पर, भारत सरकार के इस फैसले पर। जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री चालू कर दी, वैसे ही शराब के ठेकों के सामने लगी लाइनें आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियों का कारण बनी हुई है। कहा जा रहा है कि शराब की दुकानें चालू करने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इससे कोरोना के मामलों में भी वृद्धि होने की आशंका तेजी से बढ़ गई है। सोचिए, इतने ज्यादा लोग जो दुकानों में जा रहे हैं, उनसे क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा? हाल ही में नैनीताल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि वहां तेज बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, फिर भी लोग रेनकोट पहनकर, छाता पकड़कर शराब की दुकान के सामने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। देखिए, कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े हैं, लेकिन वहां पर इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज आंधी आ रही है, फिर भी लोग रेनकोट पहनकर, छाता पकड़कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब शराब मिले। लॉकडाउन में छूट के दायरों में शराब की दुकानें खुलने की सूचना मिलते ही सोमवार को सबसे पहले वाइन शॉप पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। हल्दीवानी के ओटा होटल और फिर मंगल पड़ाव विदेशी शराब की दुकान के बाहर सड़क पर लोगों की लंबी कतार लग गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने काफी मशक्कत की। स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस ने 12:30 बजे दुकानों को बंद करा दिया था। मामले में 2 दुकानों के कुल 8 सेल्समैन पर लॉकडाउन के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया। अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, ऐसी कई जगह की घटनाएं सामने आ रही है जिनमें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, और वो भी सिर्फ शराब के लिए। अब कहा जा रहा है कि सरकार को इससे राजस्व का फायदा होगा, लेकिन क्या उस राजस्व की कीमत लोगों में कोरोना बांटकर की जाएगी? अब सब कुछ सरकार के हाथ में है कि क्या वे शराब की दुकानों को खोलकर कोरोना के मामले और बढ़ाना चाहती है, या फिर जनता की भलाई के लिए अपना आदेश वापस ले लेगी। क्योंकि राजस्व इस समय देखना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। शराब की दुकानें जहां जहां खुल रही है, वहां बेकाबू भीड़ को देखकर जो मामले अभी भी हमारे देश में, अगर हम इसे हटा दें तो हमारे देश में फिर भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जमातियों के मामले सामने आ रहे थे कि जमातियों के कारण कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अगर हम जमातियों को टारगेट कर रहे थे कोरोना के लिए, तो फिर शराबियों को भी टारगेट करना पड़ेगा कोरोना के लिए, अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो। क्योंकि जमाती तो एक मस्जिद में थे, एक जगह पर थे, वे अलग अलग जगह पर गए देश के, लेकिन वे ऐसे भीड़ इकट्ठा करके अलग अलग जगह नहीं गए। देश के कई कोनों में जहां जहां शराब की दुकानें हैं, वहां लगी ये लाइनें सरकार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। सरकार को जल्द ही अपना ये फैसला वापस लेना होगा, या फिर इसमें कुछ नियम और बढ़ाने होंगे ताकि ऐसे मामले फिर सामने ना आए। इसके कारण कई देशों में, हमारे देश को छोड़कर कई देशों में भारत की आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत की जनता देखिए कैसे कोरोना को न्योता दे रही है, और सही में बात है, भारत की जनता जो शराब के लिए जा रही है, उनका कहना है कि हम 40 दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें शराब मिले, और जब शराब मिली है तो हम इसे किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया, फिर भी लोगों का जो हौसला है शराब के लिए, इच्छा उनकी, वो कम नहीं हुई।
सुबह 5:30 बजे से लोग लाइन में लग गए थे। शराब की दुकानें 9 बजे खुल रही थी और उन्हें पता था कि उन्हें 1000 की शराब अगर खरीदते हैं तो उसके लिए 1700 चुकाने होंगे, यानी 70% ज्यादा रकम चुकानी होगी। फिर भी लोग तैयार हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भले ही 100% की 100% की बढ़ोतरी की जाती तो भी हम शराब लेने के लिए तैयार रहते। अब सोचिए इस कोरोना के संकट काल में ऐसी भीड़, ऐसी इस कोरोना की महामारी को और ज्यादा बढ़ाएगी। इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर शराब की दुकानें खुली है तो वहां पर अपनी बारी का इंतजार करे और फिर जाए, भीड़ ना लगाए, लोगों में कोरोना ना बांटे। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंग के साथ। थैंक यू।